Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Ruchi उपाध्याय, your chemistry mentor. क्लास 10th का आज टॉपिक लेकर आई हूँ, that is iron. इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो था how do metal and non metal react. मतलब बन क्या रहा था, आयनिक बॉन्ड बन रहे थे और वो क्यों बन रहे थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, इसलिए लास्ट वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयंस, क्योंकि जब हमने आयनिक कंपाउंड देखा था तो वहीं पे आधी बात समझ में आ चुकी थी। क्या कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, और पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, ठीक है ना। और ऐसी क्या कंडीशन आई कि दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, ये भी हमने देखा। अब आज हम देखेंगे कि भाई ठीक है आयंस है तो उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए कि आयंस पे क्वेश्चन आते तो हम क्या बताएंगे। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सोडियम देखिए Na+ लिखा है, क्लोरीन पे माइनस लिखा है, मैग्नीशियम पे 2+ लिखा है, ऑक्सीजन पे 2- लिखा है, ठीक है ना। तो क्या बोला, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, जिनके ऊपर आपको एटम पे चार्ज दिखाई पड़े हैं। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, सो इट क्या लिखेंगे, कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कैसा हो जाता है, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन लेंगे, और तब भी जब देंगे तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब लेंगे तो इन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ठीक है। सो इट कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। होगा भाई, यहाँ पे देखिए तो दूसरा आपका रहेगा, यदि एक सिंपल सोडियम लेंगे तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग रहेगा बच्चों। प्रोटॉन का नंबर कितना रहेगा, यहाँ पर 11 है तो एटॉमिक नंबर भी 11 रहेगा आपका, क्लियर है ना। और इलेक्ट्रॉन नंबर भी देखिए 11 रहेगा। लेकिन जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, जब सोडियम पे तब 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डिफरेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर दिखाई पड़ेंगे, जो हमें इधर भी दिख रहे हैं, जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन जो आपके सामने हैं। अब टाइप्स ऑफ आयंस, आयंस कितने प्रकार के होते हैं, केटायंस एंड एनायंस, विच हैव पॉजिटिव चार्ज दैट इज केटायन, विच हैव नेगेटिव चार्ज दैट इज एनायन। कब आता है पॉजिटिव चार्ज, when atom will give electron, जब एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को देता है, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। आप किसी को कुछ दे रहे हो, उधार में ही दे रहे हो, तो आप शेर बन जाते हो, आप में एक बात आती है कि यस आई एम अ किंग, मैंने उसको दिया, तो वी हैव पॉजिटिव चार्ज। और जो लेता है, जो उधार ले रहा है, ठीक है ना कुछ ले रहा है, लेना पड़ रहा है, तो उस पर क्या चल जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसके ऊपर एक वो आ गया, क्या बोलते हैं इसको, कि कर्जा आ गया कि यस अपने को क्या करना है, अपने को देना है उसको। तो अब यहाँ पर थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। वो भी क्यों होता है, एवरीबडी वॉन्ट्स इन देयर लाइफ स्टेबिलिटी, चाहे मैं हूँ चाहे आप सारे स्टूडेंट्स हो, सब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तभी वो अच्छी पढ़ाई करते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छा घर हो, मतलब जब तक अपने को सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पर एटम के साथ कंडीशन आती है कि हर एटम ये चाहता है कि भाई मुझे भी स्टेबल होना है। वो स्टेबिलिटी कब आती है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे ध्यान देना पड़ता है। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कोशिश रहती है कि 8 ही रहे, क्या रहे, 8 होना चाहिए। अब 8 को करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो उससे पहले वाला आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, वो पूरा खत्म हो जाता है, या कुछ लेना पड़ता है और लेके अपने शेल को कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब करना क्या होता है, ऑक्टेट फिल करना होता है, 8 करना होता है अपने को। और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए जस्ट लाइक इनर्ट गैस क्या होते हैं, दे विल स्टेबल, दे आर स्टेबल, हीलियम आर स्टेबल, आर्गन इज स्टेबल, व्हाई, दे हैव कंप्लीट देयर शेल, ठीक है ना, उनके सारे शेल्स कंप्लीट होते हैं और वो स्टेबल होते हैं।
तो वो स्टेबल होते हैं, तो कोई इनको फिर हिला उला नहीं देता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी होती है। तो एवरी एटम वांट्स स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे गिव इलेक्ट्रॉन और टेक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर शेल बाय 8 इलेक्ट्रॉन से उसको शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर केटायंस क्या है? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे होंगे। वो एटम कौन से होंगे? वो एटम कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ठीक है ना? तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 होते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में यदि 1 है तो 7 लेना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या करना है? आउटर मोस्ट शेल को, अपने शेल को 8 इलेक्ट्रॉन से भरना है। तो 1, 2, 3 जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, नॉट पॉसिबल। और एनायंस में क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 होते हैं। इनके लिए इतना बड़ा नंबर देना इजी नहीं होता, बहुत एनर्जी लगती है। तो इनके लिए इजी होता है कि 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, 6 है तो 2 ले लो, 7 है तो 1 ले लो। दैट्स वाई दे हैव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये उधारी ले रहे हैं, या बोले ये ले रहे हैं। और ये पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये दे रहे होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज आयन इज नोन एज एनायन एंड पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन एज केटायन। क्लियर है? अब केटायंस लिखा है पॉजिटिव आयन, हमें पता है, हम जान भी गए हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन जिसको देना पड़ता है। अ केटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, जो आपको बता चुकी हूँ। ज़्यादातर देखिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, अभी आपको बताया, इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, देन इट लॉसेस दीज इलेक्ट्रॉन टू अचीव देयर इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, इनर्ट गैस लाइक हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, दीज आर व्हाट? स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेज होती हैं। इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस कलेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायंस। ठीक है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं 1, 2, 3 जब होता है तो। द मेटल हैव यूजुअली 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है? सो द मेटल एटम लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, या तो पॉजिटिव 1 चार्ज होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या हैं? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, एटॉमिक नंबर इसका 11 था। KLMN शेल में देखिए क्या था? 281 था। क्लियर है? अब ये 1 ने क्या किया? डिस्टर्ब किया, शेल को चाहिए कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक 7 इलेक्ट्रॉन। What is possible? Possible is to give 1 electron, okay, and it will complete their shell, then 2 and 8, stable like inert gas. क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का देना होगा एंड इट विल टेक पॉजिटिव चार्ज और 2, 8 हो जाएगा। ठीक है ना? नियॉन जो होता है, नियॉन एक इनर्ट गैस है जिसकी एटॉमिक नंबर 10 होता है 2, 8, और ये स्टेबल होता है। ये इनर्ट गैस की तरीके से देखो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये देखिए केटायंस है, ये यहाँ देखिए दिखा भी पड़े हैं कि सोडियम पहले ऐसा था जिसका 281 था। ये इलेक्ट्रॉन को जब दे दिया तो देखिए दूसरा जो आया वो कैसा हो जाएगा? 2, 8 हो जाएगा, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, 1 चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। तो आयंस का दिखा रहा है किस तरीके से आ रहा है। एनायंस क्या होते हैं? जस्ट उल्टा मैंने बताया था, 5, 6, 7 जिसमें होगा, दे विल टेक इलेक्ट्रॉन, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, है ना? तो एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। ओके, if an element has 5, 6, 7 electron in the outermost shell of its atom, then its gain accept electron to achieve the stable. ठीक है ना? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अपने 5, 6, 7 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग लेके 8 करेंगे शेल को, और इनर्ट गैस ये भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नेगेटिवली चार्ज आयन ये कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी आगे आएगा। ये चीज़ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, जितना भी आप देखोगे नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड देखिए यहाँ पर, क्लोरीन जो होता है उसमें 7 होता है, 287। 7 मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 288। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट्स वाई जिसके ऊपर चार्ज आएगा क्लोरीन माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और कन्फिगरेशन देखो क्या हो जाएगा? 288। स्टेबल आर्गन गैस जिसका 18 होता है आर्गन, वो स्टेबल है, इनर्ट गैस है, और देखिए ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो बात है अपने को स्टेबल करने की। ठीक है ना? शेल के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखकर 1, 2, 3 है, इजी टू गिव
इजी टू लॉस, दे दिया, चार्ज आ गया अपने ऊपर, +1 या 2 या 3, क्लियर है। और अपने को क्या बना लिया, इनर्ट गैस लाइक बना लिया, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, नोबल गैस जो होते हैं स्टेबल होते हैं, हमें वैसे ही स्टेबल होना होता है। सेम विथ एनायंस, यदि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, दे विल टेक इलेक्ट्रॉन, 5 है तो दे विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या करेंगे, 8 कर लेंगे वो। तो उनके साथ भी यही होगा, क्या कि वो भी इनर्ट गैस जैसे बनना चाहेंगे और खुद को स्टेबल करना चाहेंगे। तो केटायंस और एनायंस आपको समझ में आ गया होगा बच्चों के कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड आयन का दिखाया जा रहा है कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों, जो आपने देखा, अब लोडिंग हो रही है, अलग बात है कि आपने देखा क्या होते हैं आयन, और आयंस कैसे बनते हैं, केटायंस में बन रहे हैं, और कैसे वो एनायंस बन रहे हैं, और क्या ऐसी कंडीशन आती है कि वो केटायंस और एनायंस में कन्वर्ट होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अब आयंस भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आयनिक बॉन्ड तो समझ गए थे आप, और आयनिक बॉन्ड के बनने के बाद ही आपको आयन समझ में आ गए होंगे अब, है ना। तो ये अच्छा सा शॉर्ट सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लियर आपको अच्छे तरीके से हो चुका होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर एक टॉपिक और लेकर आने वाली हूँ जिस पे क्वेश्चन पूछा था, एक्वारेजिया, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।